ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलें तो कहाँ बोलें और ना बोलें तो कहाँ ना बोलें। बंधुओं, कलयुग में जो चौथा युग है, चार अपने युग के धर्म थे। जो चार धर्मों में आखिरी जो युग बचा है वो है कलयुग। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग में सिर्फ जो बैल है, ये बैल के चार पैर होते हैं ना, तो तीन पैर बैल के काट दिए गए हैं। अभी एक ही पैर बचा है, वो पैर है सत्य का पैर। सत्य ही एक ऐसा धागा है जिसपे ये पूरी पृथ्वी जो है टिकी हुई है। बोलते हैं महीन धागा है जिसके ऊपर ये पृथ्वी जो है घूम रही है, वो है सत्य। सत्य के बारे में इतना वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि इसका कोई मैं आपको उल्लेख नहीं दे सकता। इतना ज़्यादा सत्य के बारे में उल्लेखनीय है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पक्ष में रहकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो बंधुओं, सत्य ऐसा है कि भगवान ने बोला है, अगर आप सत्य, सिर्फ आप कोई पूजा नहीं करो, पाठ नहीं करो, कोई माँ बाप की सेवा नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, अगर आप समझिए आप अकेले हैं जिंदगी में और आपने सिर्फ सत्य का साथ लिया है और आपने कभी जिंदगी को झूठ नहीं बोला और किसी का भी जो है आपने अहित नहीं किया है झूठ बोल के, तो आपको मोक्ष मिलना अनिवार्य है। क्योंकि कलयुग में सत्य बोलना इक्वल टू इम्पॉसिबल है। लोग कलयुग में सत्य नहीं बोल पाते, हर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। ये कड़वा सच है। 100% में 100% लोग कई बातों में झूठ बोलते हैं, जिस बात में आवश्यकता नहीं है फिर भी झूठ बोलते हैं। ये आज का ये बहुत बड़ा कड़वा सच है बंधुओं, कि असत्य एक ऐसी चाकू है जो हमेशा लोगों के सर पे है। लोग पता नहीं क्यों छोटे छोटे बच्चाओं के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए झूठ बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन बंधुओं, ऐसे झूठ जो है कभी भी अपने को हानिकारक है। छोटे छोटे झूठ क्या होता है, आगे जाके वो बड़ा झूठ बन जाता है। और आपको एक बात कभी भी आपने सुना होगा बड़ों से, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सिर्फ एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। आप सोचिए कितना अपन कर्म बंधन में फंस जाएंगे। एक झूठ बोलने के ऐसे 100 झूठों में फंसा, कितना कर्म बंधन हो जाएगा, कितना हमको अव्यवस्थित हो जाएंगे हम लोग, कितना हम लोगों को बार बार इसको जन्म लेना पड़ता है। इसके बारे में मैं आप बताऊंगा तो आपको डर लग जाएगा कि क्या ऐसा भी है। इसकी जो सज़ा, झूठ बोलने की जो सज़ा है वो बहुत सज़ा है नरक में। तो इसलिए बंधुओं, मैं आपको मतलब वहाँ तक नहीं ले जाना चाहता हूँ, नरक तक तो आपको क्यों ले जाना, रॉन्ग है, क्योंकि अभी अपन जो इनिशियल स्टेज में हैं। तो बंधुओं, आप झूठ का सहारा नहीं लें। अगर आप सच नहीं बोल पा रहे हो तो आप उस टॉपिक को बदल दें, या तो जो है आप वो मौन हो जाएं, पर कोशिश करें झूठ ना बोलें। झूठ बोलने से कई पुण्यों का अंत हो जाता है। कई लोग छोटी छोटी बात में झूठ बोल के अपने कितने की पूजा पाठ पुण्य जो करते हैं वो सारा खत्म हो जाता है। इसलिए बंधुओं, झूठ ना बोलें। अगर सच नहीं बोल पा रहे तो चुप हो जाइए। मैंने किसी सुना था कि मुंह बंद रखे तो सच, मुंह खोले तो झूठ। मतलब आपने आप जो है मुंह बंद रखा तो आपने झूठ बोला ही नहीं, पर आपने मुंह जो खोल दिया तो आप सच नहीं बोल पा रहे तो आप झूठ बोल दोगे। तो मतलब क्या है, आपके मुंह से झूठ ही निकलेगा। तो इससे वो झूठ बोलने से अच्छा मौन रहो। बंधुओं, अगर आप मौन रहोगे ना तो आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मौन से शक्ति बढ़ती है, मौन से आप जो है आपके अंदर पॉजिटिवनेस आती है, मौन से आपके परित करते हैं, मौन से आपके दया आती है, मौन से आपके शत्रु नहीं बनते हैं, मौन से आप धैर्यवान बन जाते हैं। तो मौन में एक ऐसी शक्ति है कि आपको 5 गुण, एक मौन से आपको और 4 गुण सहज ही आ जाते हैं। अगर आप मौन में रहोगे तो 100% आपके शत्रु नहीं होंगे। आपके शत्रु नहीं होंगे, आप परित करोगे, आप परित करोगे तो आपके अंदर दया आ जाएगी। आप दया आ जाएगी तो आपके अंदर किसी डरेंगे नहीं, आप धैर्यवान बन जाओगे। तो ये जो है मतलब एक के पीछे 4 गुण आपको सहज ही आ जाएंगे। तो इसलिए बंधुओं, झूठ बोलने से अच्छा है मौन रहो। हाँ, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसके आपके झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, किसी का उद्धार हो रहा है, किसी की मतलब मृत्यु से आप बच जा रहा है मृत्यु से, तब उस परिस्थिति में आप भगवान को याद करके, भगवान से जो है आप रिक्वेस्ट करके आप उस समय झूठ बोलने के लिए आप, क्योंकि किसी को बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ में नहीं आता। लेकिन हाँ, किसी को नुकसान करके,
किसी को मतलब तकलीफ दे के आप झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ किसी फायदा नहीं, वो आपको बल्कि आपके कर्म बिगाड़ देगा। तो बंधुओं, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप सच नहीं बोल पा रहे तो आप झूठ भी ना बोलें। आप कोशिश करें कि मौन रह जाए, उसमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मौन रहने में कोई गलती नहीं है, मौन आप रह सकते हो। मौन में शक्ति है, बहुत शक्ति है। कई साधु संत बोलते हैं मौन में रहो, मौन में रहो। वो इसलिए बोलते हैं कि मौन में रहने से आदमी को शत्रु नहीं होते, मौन में रहने से आदमी को परहित नहीं होता, नहीं परहित ही होगा, अहित नहीं होगा। तो इसलिए मौन में बड़ी शक्ति है। और सत्य बोलने से, अगर आप सिर्फ सत्य बोलोगे तो आपसे बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए सत्य बोलना कलयुग में इक्वल टू इम्पॉसिबल है, असंभव। इसलिए इससे अच्छा है आप मौन में रहो या कम बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलिए। जैसे युधिष्ठिर से पूछा कि वो ऐरावत, जो कि अश्वत्थामा नाम था ऐरावत का, हाथी का, तो द्रोणाचार्य पूछते हैं युधिष्ठिर से, अगर तुम बोलोगे तो मानूंगा। तो वो बोलता है हाँ अश्वत्थामा मर गया। उसने ये बोला अश्वत्थामा हाथी मर गया, उसने बोला अश्वत्थामा मर गया। तो उन्होंने भी झूठ का सहारा कब लिया? जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई उनको, और उनको रास्ता नहीं दिख रहा था, अधर्म को नाश करने के लिए झूठ बोला उन्होंने। तो वो झूठ में नहीं आता बंधुओं, उसका पाप जो है ना के बराबर होता है। तो इसीलिए बंधुओं, झूठ वहीं बोलना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। झूठ नहीं तो आप अवॉइड करिए, या तो मौन में रह जाइए, या उस स्थान को छोड़ दीजिए। झूठ बोलना उस स्थान को छोड़ दिए, उससे आपका भी भला होगा, आपके पाप का दोष भी लगेगा नहीं, और सामने वाले को भी जो है लगेगा कि ऐसे बोला ही नहीं, जान छोड़ी ऐसी। तो धन्यवाद करता हूँ, और झूठ ना बोले इसी का मैं कहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।